जाना चाहिए, उसका इनकाउंटर करवा के हमारे सामने लेके आओ, मुझे देखना है मरा हुआ, तभी हमारे भाई की बॉडी यहाँ से जाएगी वरना नहीं जाएगी। छोटा वाला था वही मेरा सहारा बनना था, वो भी मोमनन के असद नाम के लड़के ने मेरे को बेसहारा कर दिया। ये चीख उस माँ की है जिसका 17 साल का बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ जिहादी मानसिकता के लोगों ने एक परिवार का चिराग बुझा दिया। हमें इंसाफ दिलाओ। माँ ने अपना बेटा खोया, बहन ने अपना भाई खोया और एक परिवार का चिराग बुझ गया। बदहाल अवस्था में ये माँ अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग कर रही है। एक तरफ जहां यूपी की योगी सरकार राज्य में कानून व्यवस्था पर गर्व महसूस कर रही है, वहीं दूसरी ओर यह हत्याकांड योगी सरकार की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाता दिख रहा है। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के खोड़ा इलाके का है, जहां एक 17 वर्षीय हिंदू लड़के की बकरीद के दिन मुस्लिम युवकों ने मिलकर दिन दहाड़े चाकू से गोद कर हत्या कर दी। मृतक का नाम सूर्य प्रताप है और वो 11वीं कक्षा में पढ़ता था। सूर्या के साथियों ने ही बकरीद पर फोन कर उसे बुलाया और पूछा कि क्या बकरा हलाल होते हुए देखा है। इतना कहने के बाद ही मुस्लिम युवकों ने उस पर हमला कर दिया। घायल अवस्था में सूर्या को नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने आरोपी असद के एनकाउंटर की मांग की है। मृतक सूर्या की मां और बहन ने क्या कुछ कहा है, आप वो सुनिए। मुझे खून के बदला खून, जैसे मेरे बच्चे को मारा है उसी प्रकार मार के मेरे सामने लाया जाए और मेरे बच्चे की डेड बॉडी मेरे पास लाई जाए। मैंने अभी 28 तारीख के सुबह 7 बजे से अभी अपने बच्चे का चेहरा भी नहीं देखा है। मैं ऐसी हत्यारिनुमा हूँ, आज तीसरा दिन हो गया, मेरे बच्चे का चेहरा भी नहीं देखा मैंने। ये भी नहीं देखा कि बच्चे का कहाँ लगी है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे सर 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी। बड़ा बेटा मेरा दिमागी संतुलन सही नहीं है उसका। छोटा वाला था वही मेरा सहारा बनना था, वो भी मोमनन के असद नाम के लड़के ने मेरे को बेसहारा कर दिया। हमें ईद वाले दिन 3:30 बजे पता लगा था। मेरे बड़े भाई के फोन आया था कि दीदी ऐसे ऐसे छोटे भाई के किसी ने चुरा भोग दिया है, हम ओटी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहाँ पे आके मिल जल्दी से। तो मैं वहीं से मैं तो यहाँ थी नहीं, मैं तो ससुराल से आई थी। मेरे को तो मेरे भाई का मेरे को फेस तक नहीं देखने को मिला अभी तक। हम हॉस्पिटल से भी होके आ गए ना, हॉस्पिटल वालों ने एक बार भी चेहरा देखने दिया ना, अभी तक हमारे पास हमारे भाई की बॉडी आई है। कौन लोग थे जिन्होंने ये किया, जानते हैं आप उनको? मोमनन थे, सारे के सारे मोमनन के बच्चे थे। ये असद नाम का लड़का था जिसने मेरे भाई के पेट में चुरा भोगा था। वहीं आपको बता दें कि सूर्या प्रताप की हत्या की खबर ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। ऐसी किसी भी हिंसक घटना में सबसे बड़ा नुकसान केवल एक व्यक्ति का नहीं होता, बल्कि उसके साथ जुड़े पूरे परिवार का होता है। हालांकि पुलिस लगातार आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। इस घटना में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जा चुका है, जबकि मुख्य आरोपी असद अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। खोड़ा में दिनांक 28 मई को हुई घटनाक्रम में तत्कालीन सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था, जिसमें आज थाना खोड़ा पुलिस टीम के द्वारा 3 नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है तथा घटना संबंधित 2 अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। पूरे प्रकरण में पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। तो मुख्य आरोपी अभी भी फरार है? गिरफ्तारी तो प्रयास किए जा रहे हैं, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। 3 गिरफ्तारी हुई है और 2 डिटेन है। जी। वहीं इस घटना के बाद यूपी की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। जहां सूबे की योगी सरकार अपराधियों पर लगाम लगाने और गुंडों माफियाओं से मुक्त यूपी की बात करती है, वहां इस तरह की घटना एक बार फिर सोचने पर मजबूर करती है। किसी भी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होती है। जब ऐसी दर्दनाक घटनाएं सामने आती हैं, तो स्वाभाविक रूप से प्रशासन की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा होने लगती है। हालांकि बीजेपी और उसके नेताओं ने घटना के बाद आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होने की बात की है। हत्यारा कोई भी हो, वो बक्सा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर है और जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं सभी नए युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, इनसे दूरी बनाकर रहिए। इनके दिल दिमाग में जहर भरा पड़ा है।
और ये टारगेट कर रहे हैं हमारे नए उम्र के नौजवानों को। सभी गार्जियन को भी चाहिए कि ऐसी मानसिकता से बच्चे दूरी बनाएं, उनको समझाने की आवश्यकता है। इनके मन में पूरी तरीके से जहर भर गया है। निश्चित है, हत्या हुई है तो परिवार दुखी है। हमारी संवेदना उस परिवार के साथ है और कानूनी कार्रवाई होगी। कोई जो भी अपराधी उसमें इन्वॉल्व है कोई बचेगा नहीं। कानून के दायरे में सबकी गिरफ्तारी होगी, जो कोर्ट से सजा दिलाई जाएगी ऐसे लोगों को। देखिए, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि खोड़ा नगर पालिका में आज तक इस तरीके का ना कोई भी व्यवहार हम लोगों के साथ में नहीं हुआ। एक मुस्लिम व्यक्ति ने अगर ये पूरे मुस्लिमों को टारगेट कर दिया है ना, तो मुस्लिम समाज को भी हमारा साथ देना चाहिए अगर वो लोग सही है तो। ऐसे लोगों को अगर इतनी गंदी मानसिकता लेकर ये लोग बैठे हैं कि यारी दोस्ती करते हैं और यारी दोस्ती में इस तरीके की गद्दारी कर कर बच्चे को बुलाते हैं कि आज ईद है और ईद का हम लोग तुम्हें पार्टी देंगे। उन्होंने बुलाया और ये बच्चा चला गया और जाने के बाद उससे बोलते हैं कि बकरा हलाल होते हुए देखा है तुमने, बकरा कटते हुए देखा है? उसने कहा नहीं देखा, तो नहीं देखा तो लो अब हम दिखाते हैं कैसे कटता है। वहीं सूर्या प्रताप की मौत केवल एक खबर नहीं, ये उस परिवार की अनंत पीड़ा की कहानी है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त भी नहीं किया जा सकता है। पुलिस और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, दोषियों को कानून के अनुसार कठोर सजा मिले और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। लेकिन यह हत्याकांड यह भी दर्शाता है कि अपराधियों के मन में कानून और प्रशासन का बिल्कुल भी भय नहीं है। अब देखना यह होगा कि योगी सरकार दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है।